कैसे हैं एस्पिरेंट्स? आप सब ठीक होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे फिर से एक यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन के बारे में, जो प्रैक्टिस के टाइम के ऊपर हमने खुद लिखा हुआ है, और जितना हमें एक्सपीरियंस है उतना आपको जरूर देंगे। ठीक है, और बिगिनर्स की तो काफ़ी अच्छी हेल्प हो सकती है इसमें। ठीक है, बाकी जिनको ज़्यादा अच्छा लिखना आता है, ठीक है, वो और भी अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितना हमें पता है हम उतना आपको सिखा सकते हैं। शुरू करते हैं हम। इंडिया हैज़ प्लेस्ड सॉफ्ट पावर, मतलब क्वेश्चन की डिमांड को समझना है सबसे पहले। अगर आपके पास प्लेन शीट है तो दोनों साइड पे बराबर करके आप लाइन मार सकते हैं। क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं सबसे पहले। India has placed soft power as an important pillar of its foreign policy to enhance its global standing and image abroad, and we discuss with initiatives by government। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि इंडिया हैज प्लेस सॉफ्ट पावर। ठीक है, मतलब कि सॉफ्ट पावर लेके चल रहा है इंडिया। ठीक है, कि उसका एक पिलर है इंडिया का सॉफ्ट पावर का। ठीक है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें सॉफ्ट पावर झलकती है कि सॉफ्ट पावर लेके चलता है। ठीक है, ऐसे कुछ भी इमीडिएटली कुछ डिसीजन नहीं ले लेता है इंडिया। ठीक है, एंड उसकी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है, ठीक है, वो उसके साथ इनहेंस हो रही है, जो उसकी कैसी इमेज बन रही है अब्रॉड में, तो उसके बारे में डिस्कस करना है एंड कुछ इनिशिएटिव्स बताने हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कर देंगे कि इंडिया फॉर्म्ड नाम इन 1960s। तो ठीक है, इंडिया ने नाम बनाया था। ठीक है, कोलिशन के साथ नॉन अलाइंड मूवमेंट होता है 1960s में टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, जैसे कोल्ड वॉर जब चल रही थी तो इंडिया ने कहा कि हम ना यूएसए की तरफ जाएंगे ना रशिया की तरफ, यूएसएसआर की तरफ जाएंगे। नॉन अलाइंड मूवमेंट टू नॉट टू ज्वाइन यूएसएसआर एंड यूएसएस फैंटेसी, इंडिया वॉन्ट्स टू से न्यूट्रल, कि इंडिया न्यूट्रल रहेगा। व्हेन इजराइल अटैक्स ऑन फिलिस्तीन कह देते हैं, इंडिया टुक न्यूट्रल स्टैंड। ठीक है, इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया था तब, बल्कि सॉफ्ट पावर देख रहे हैं एक तरीके से, तो इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया था। इंडिया वांट्स टू बोथ अ नेशन, बल्कि टू नेशन थ्योरी दी थी इंडिया ने कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों बनने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अच्छा, इसके साथ आप इंट्रोडक्शन में कुछ और भी कोई करंट अफेयर का कोई और भी चीज़ शुरू कर सकते हो। ठीक है, जैसे चाइना पांडा पॉलिसी खेलता है, वो जैसे पांडा भेज देता है हर देश में, वो भी उसकी एक सॉफ्ट पावर होती है। ठीक है, जैसे हमारा इंडियन डायस्पोरा है जो बाहर रहता है, वो भी एक सॉफ्ट पावर है एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि फिर दूसरी कंट्रीज को इंडिया वालों के लिए भी थोड़े कानून बनाने पड़ते हैं जो हमारे बाहर रह रहे हैं, हमारे PIO। ठीक है, NRI। इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ टूडेज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इंडिया ने किया कि जो ग्लोब है पूरा, वो ग्लोबल विलेज है एक तरीके से। तो यहाँ पे डायग्राम बना दी कि एक गाँव की तरह पूरा। ठीक है, ग्लोबल हमारी जो अर्थ है सारे मिलके रहते हैं। नॉन लाइन मूवमेंट हो गया कि इंडिया का। ठीक है, ये फॉरेन पॉलिसी का पिलर है। फिर टू नेशन थ्योरी देते हैं इंडिया, वसुदेव कुटुंबकम हो गया। इंडियन गवर्नमेंट सेट ग्लोबल एज विलेज डेट आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। उसके बाद इंडिया स्टैंड्स विद, बल्कि आप करंट की एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि इंडिया स्टैंड्स विद रशिया एंड यूक्रेन आल्सो। ठीक है, बल्कि इंडिया रशिया के साथ भी था और यूक्रेन के साथ भी इंडिया ने दिया था कि टू स्टेट नेशन। आपने फिर से एग्जांपल दे दी कि इंडिया बाइस एक्सेसिव ऑयल फ्रॉम रशिया। ठीक है, हमने रशिया से तेल भी खरीदा। एंड प्राइम मिनिस्टर आल्सो मेट विद यूक्रेन PM जेलेंस्की, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जेलेंस्की को भी मिलने गए थे उसके बाद। ठीक है, ये भी एक सॉफ्ट पावर का कनेक्शन हो सकता है। बट रिसेंटली लेकिन अभी रिसेंटली में क्या हुआ, इसकी वजह से हमें कुछ नुकसान भी हुआ। ठीक है, ऊपर पूछा नहीं था कि क्या कुछ हो सकता है फॉरेन पॉलिसी के। ठीक है, एनहेंस कर सकता है या क्या हो रहा है, डिस्कस करना है हमने। तो डिस्कस में हम नेगेटिव पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि जो नेगेटिव हो रहा है। इसमें रिसेंटली ये हुआ था कि नो नेशन ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड टुक एक्सप्लिसिटली स्टैंड विद इंडिया वाइल पाकिस्तान एंड इंडिया कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए ऐसा तो चल मानते हैं कि भाई इंडिया के साथ कोई नहीं आया, किसी ने मिलकर इंडिया के खिलाफ नहीं ऐसे बोला, लेकिन इंडिया के साथ भी किसी ने एक्सप्लिसिटली स्टैंड नहीं लिया था। ठीक है, मोस्ट ऑफ। लेकिन जो पाकिस्तान था उसके खिलाफ हम उसके साथ हमने बताया कि टर्की ने स्टैंड लिया, अजरबैजान ने स्टैंड लिया। ठीक है, उसके बाद अमेरिका भी उसके पक्ष में थोड़ा झुकता हुआ दिख भी रहा था। ऐसे अगर हमने एक नेगेटिव पॉइंट ये दे देना है। उसके बाद इट्स ट्रो ऑफ इंडिया, अगर आपने इतना एक्सट्रीम लिखना नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ज्यादा एक्सट्रीम भी नहीं है ये। इट्स ड्रॉबैक ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी बिकॉज पाक टुक सपोर्ट ओपनली फ्रॉम टर्की एंड अजरबैजान। ठीक है, आपने ये सारा बता दिया। उसके बाद आप डायस्पोरा का कनेक्शन लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप हमारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स काम करते हैं दूसरे देशों में। ठीक है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे उस टाइम पे जैसे जितनी नॉलेज होती थी आज ये 0.001% थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, बस उसके हिसाब से हमने लिखा हुआ था ये। इंडिया हैव टू क्लियर इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड स्टैंड स्ट्रांगली इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। एग्जांपल जैसे इंडिया प्रेजेंट होस्ट की थी G20 2023 में प्रेसिडेंसी में। ठीक है, तो इंडिया को ऐसे अपना पार्टनरशिप अपनी को बढ़ाना पड़ेगा दुनिया में। ठीक है, तो ये था आज का मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं, आप अच्छे से करते रहिए मेहनत। ठीक है, जितना हमें आता है उतना एक्सपीरियंस हम भी आपको देते रहेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस तो आपकी जितना ही है बस। ठीक है जी, चलते हैं।